है कि दीदी प्रेग्नेंट है। ये वाला तो एक क्वेश्चन इतना आया था, ठीक है। दूसरा आया था आप अर्निंग क्या है आपकी, किस यूट्यूबर से आपकी कंट्रोवर्सी हुई है, मेरा फेवरेट यूट्यूबर कौन है, मेरी मोटिवेशन कौन है, और बहुत सारे क्वेश्चन है जैसे कि वेट लॉस के लिए मैं क्या कर रही हूँ, कितना वेट लॉस हुआ है मेरा, अभी रिसेंटली वेट कितना है, और प्रेगनेंसी से रिगार्डिंग है, वेट लॉस के रिगार्डिंग है, हेयर के रिगार्डिंग है जो कि आप पूछते रहते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस होने वाले हैं इसमें, और एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है जो आपको वीडियो में पता चलेगा। तो चलिए फुल वीडियो देखिए। तो गाइस यहाँ पे मैंने जो जो क्वेश्चन सेलेक्ट करे हैं उसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन और बहुत भर भर के ये आता है कि दीदी आपकी कॉमेडी वीडियो कब आएगी। सो गाइस कॉमेडी वीडियो का इंतजार अब खत्म होने वाला है, क्योंकि मैंने काफी टाइम से कहा था और प्लान करते करते हम आ चुके हैं फाइनली इस पे। सो हमारी कॉमेडी वीडियो जल्दी ही आने वाली है, उसका आपका इंतजार खत्म होगा एंड देन उसके बाद वो रेगुलर होंगी। तो ज़्यादा चिंता मत करिए, हफ्ते 2 हफ्ते में वो वीडियो आपको मिल जाएगी, कॉमेडी वीडियो मिस्टर एंड मिसेस डेढ़ा चैनल पर। वहाँ पर आप हमको हमारी कॉमेडी वीडियो नहीं देखने को मिलेगी। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन था कि ये मुझे थोड़ा ऐसा लगा कि जस्ट नॉलेज के लिए कि इवेंट में कैसे जाते हैं, जैसे हम किसी इवेंट में जाते हैं। सो गाइज इवेंट में वो खुद आपसे कोऑर्डिनेट करते हैं, हम नहीं जाते हैं, जहाँ पे उनको खुद बुलाया जाता है क्रिएटर को, उनके पास कॉल मैसेज जैसे मेरे पास आ गया, मेरे से कहेंगे कि अपने साथ के किसी क्रिएटर का नंबर दे दो या उनसे बोल दो, तो उनको बुलाते हैं वहाँ पर, तो ऐसे चले जाते हैं, ठीक है। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन था इंटरनेशनल ट्रिप कब जा रहे हो, इंटरनेशनल ट्रिप। सो गाइज हमने कई बार प्लान करा है, बट डीवा का पासपोर्ट नहीं हो पाया था, तो उसकी वजह से हमारा ट्रिप भी कैंसिल हो जाता है कि ट्रिप पे नहीं गए। बट जैसे ही डीवा का हमारा पासपोर्ट बन जाता है तो हम जल्दी ही उसका इंटरनेशनल ट्रिप करेंगे, वो तो आप ब्लॉग देखेंगे ही। अब देखो कब होता है, इसके पासपोर्ट वगैरह का चक्कर है अभी तक, तो ना इसके बर्थ सर्टिफिकेट ये वो अभी बच्चे होते हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, जिसकी वजह से उसका अभी पासपोर्ट ही नहीं बन पाया था। तो पासपोर्ट के बिना तो पॉसिबल ही नहीं है। काना का भी रिन्यू हुआ है, काना का तो लास्ट ईयर हो गया था रिन्यू, ठीक है। जब ये 5 साल तक तो बच्चों का एक चलता है, फिर उसके बाद दूसरा बनवाना पड़ता है, तो वो तो उसका हो चुका है, बस डीवा का रह गया। हमने तब सोचा था करवाएं, फिर पता नहीं कैसे रह गया। और एक क्वेश्चन है, दीदी इतने सूटों का क्या करते हो। सो गाइस आपको क्या लगता है इतने सूटों का क्या करती हूँ मैं, तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ। देखिए कुछ सूट लेते हैं हम ऐसे ही पहनने के लिए, घर पहनने के लिए भी हमें सूट चाहिए होते हैं, हमें कुछ शौक भी है कि हम अच्छे अच्छे सूट लेते हैं, डिज़ाइन कराते हैं, पहनते हैं, हर फंक्शन में एक एक सूट तो हो जाता है। ये तो ऑलमोस्ट हर लेडीज़ का है, ठीक है। हमारे पास नहीं, बट हमारे पास कुछ ज़्यादा है, औरों के पास उतने नहीं होते हैं, है ना, और किसी के पास बहुत लिमिटेड होते हैं। तो देखिए अपना अपना एक तो शौक भी होता है। दूसरा होता है कि अब हम जब इंस्टा पे हैं, है ना, और आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, पेजेस देखते हैं, आप शॉप पे जाते हैं तो वहाँ पे आप अच्छे से सूट को देखते हैं, टच करते हैं, फैब्रिक देखते हैं अच्छे से, तो वहाँ पे आपको पता चल जाता है। पर यहाँ हम क्या करते हैं, जैसे किसी पेज के पास सूट आया तो वो रिव्यू के लिए हमारे पास आता है, हम उसका रिव्यू करते हैं, सूट कैसा है, क्या दुपट्टा है, क्या कलर है, क्या चीज़ है उसमें, क्या लगा हुआ है, क्योंकि फोटो में जो चीज़ दिख रही है वो सामने से वैसी आती है नहीं आती है। और ऐसा नहीं कि हम हर सूट का रिव्यू करते हैं गाइस, सच्ची बता रही हूँ, बहुत सारे सूट ऐसे होते हैं जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं आते, तो उनको हम बिल्कुल रिटर्न कर देते हैं कि भाई ये रिव्यू लायक नहीं है, कस्टमर को क्या बताएंगे। जो सूट अच्छे होते हैं, पहनने लायक होते हैं, उनका हम रिव्यू करते हैं, ताकि आप लोगों को ये पता चल सके कि ये सूट कैसा है। अगर आपको ऑनलाइन शॉपिंग करनी है तो आपके पास एक रिव्यू रहे कि ये सूट ऐसा है, ऐसा ऐसा है, तो इस पर ऐसे मंगा सकते हैं, ये चीज़ है, वो चीज़ है। और वहाँ पे फिर हम पेज वगैरह टैग कर ही देते हैं, तो उन पेजेस का वो सूट रहता है, उनके पास वो कलेक्शन रहता है, तो उनसे मंगा के उनका रिव्यू करते हैं मेनली, ठीक है, कि वहाँ से ही करते हैं। अच्छा, किसी ने पूछा दीदी इंस्टा से इनकम होती है, जी बिल्कुल होती है इंस्टा से इनकम। ऐसा नहीं है डिपेंड कि भाई आपके 5,000 है तो आपकी इनकम नहीं होगी, और आपके 5 लाख है तो आपकी इनकम हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस मेन रहता है कि आपका कंटेंट क्या है, आपको कौन ब्रांड कर रहा है, कौन पेज कर रहा है, तो उस चीज़ के ऊपर भी डिपेंड है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि उनके मिलियन फॉलोवर होते हैं, बट उनका कुछ कंटेंट नहीं होता है। आपने देखा होगा ना, कुछ ऐसी वीडियो रहती हैं सिर्फ फॉलोअर्स भरे हुए हैं, तो उनका कोई फ़ायदा नहीं है। वैसे फॉलोअर्स का तो कोई फ़ायदा भी नहीं रहता कि भाई फॉलोअर्स भरे पड़े हैं और मिलियंस में हो गए हैं और उससे आपकी इनकम होनी स्टार्ट हो गई है, तो वो वैसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और कुछ होते हैं कि बहुत अच्छी कंटेंट वीडियो बनाते हैं, अभी जस्ट नए हैं, 10, 20, 30 हज़ार हैं, और उनके पास रिव्यू के लिए प्रोडक्ट आ जाते हैं और वो आ जाते हैं, इनकम होने लग जाती है उनके पास, जैसे ब्रांड उनको पीछे से कुछ चीज़ दे रहा है क्योंकि उनका कंटेंट अच्छा है। तो मेनली वहाँ पे कंटेंट के ऊपर है कि किस चीज़ का कैसा बना रहे हैं, तो उसकी इनकम होती है। अच्छा, एक क्वेश्चन था, दीदी ने ब्लॉग क्यों बंद कर दिया। तो गाइज मैं एक चीज़ बताऊँ, देखिए
यहाँ पे है यूट्यूब, यहाँ पे है इंस्टा। दोनों चीज़ों में प्रॉपर टाइम देना पड़ता है, प्रॉपर, है ना, क्योंकि सुबह से लेकर रात तक अपने घर का भी काम होता है हमारे पास। मैं अपना बता रही हूँ, दीदी का प्रॉपर टाइम देना पड़ता है सुबह से लेकर रात तक। बच्चे भी हैं, उसके पास भी सेम चीज़ है। मैं आपको दिखाती हूँ क्योंकि मेरे ब्लॉग्स आपको दिखते हैं, दीदी अपने ब्लॉग्स नहीं बनाती तो आपको दिखते नहीं, वो अपना काम करती है घर का। बच्चे भी हैं, जीजू का भी काम रहता है, ठीक है, और मम्मी पापा का भी काम रहता है, क्योंकि आपको पता ही है डिनर के टाइम उसका रहता है, नाश्ते वगैरह का काम मेरा रहता है। तो अब मैं फ्री हूँ, वो काम कर रही होगी, तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। अब इस काम के लिए डिनर एकदम से तो बन नहीं जाता, उसकी तैयारी शाम से होती है ना, तो वो सारी चीज़ें रहती हैं, तो इतना टाइम नहीं होता उसके बीच में वो इंस्टा के लिए टाइम निकाले, यूट्यूब के लिए निकाले। मेरे पास भी खैर सेम चीज़ें हैं पर मेरा एक शौक है, उसको शुरू से शौक ही नहीं था कि मतलब वो यूट्यूब पे आए कुछ है, बट मैंने उसको फोर्सफुली कहा कि नहीं चल करते हैं, दोनों करेंगे, अच्छा लगता है। तो उसने स्टार्ट करा था, उसको एक था कि चलो मैंने स्टार्ट कर दिया है, मुझे एक सिल्वर प्ले बटन चाहिए। सिल्वर प्ले बटन तक तो उसने व्लॉगिंग वगैरह करी, जैसे उसको सिल्वर प्ले बटन आ गया फिर उसको इतना कोई क्रेज था नहीं कि मुझे करना है नहीं करना है। और सच्ची बताऊँ, उसका चैनल मोनेटाइज है, उससे इनकम होती है, अगर वो ब्लॉग डालती है इनकम होती है उसको, पर उसने बंद कर दिया क्योंकि उसको नहीं था इतना टाइम, उसको इतना इंटरेस्ट भी नहीं था कि मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है, मैं इतनी बिजी हूँ। वो अपना इंस्टा में खुश है, वहाँ पे शॉर्ट्स रील डालती है, शॉर्ट वीडियो डालती है, अपने अकॉर्डिंग चीज़ें करती है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, आपको ब्लॉग देखते हो आप मेरी भी, जो मैं बनाती हूँ सुबह 4 बजे भी उठ के मुझे लगना पड़ता है, और रात के 10-11 बजे तक मैं जहाँ ब्लॉग एंड कर देती हूँ, उसके बाद बैठ के मुझे एडिटिंग करनी पड़ती है। कई बार डीवा नहीं सो रही होती है तो मेरा ब्लॉग वो वहीं रुक जाता है कि भाई अब नहीं हो पाया, तो मुझे मेरी मेहनत थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। तो वो सिर्फ मेरी चीज़ें हैं कि मुझे अच्छा लगता है, मुझे कोई फोर्स नहीं है, और ना ही मुझे मना है कि तू कर तू मत कर, सेम उसके लिए, वो उसकी पर्सनल चॉइस है, और ये सिर्फ मेरी पर्सनल चॉइस है कि मैं बना रही हूँ। क्योंकि मैंने जब स्टार्ट करा था तो मुझे यूट्यूब का ज़्यादा शौक था, मैंने कराना स्टार्ट करा था, तो बस इस चीज़ के लिए है कि दीदी ने बंद कर दिया। उसके पास थोड़ा सा टाइम का दिक्कत हो जाता है, जब यूट्यूब करते हैं ना तो फिर इंस्टा अच्छे से मैनेज नहीं हो पाता है, इंस्टा करते हैं तो फिर यूट्यूब अच्छे से मैनेज नहीं हो पाता है, तो सेम चीज़ें चलती रहती हैं, है ना। अब यहाँ पे ये है कि कर रहे हैं तो चलो बीच में से थोड़ा सा टाइम निकाल लेते हैं। डीवा को मैं यहाँ वहाँ भेज देती हूँ, जैसे बड़ी माँ के पास चली गई, बुआ के पास चली गई, उस बीच में जो टाइम मिलता है वहाँ मैं इंस्टा करती हूँ। बाकी जो मेरे ब्लॉग्स हैं उसमें तो आप देखते ही रहते हैं, जो मेरा काम चलता रहता है। तो इस तरह से दीदी ने मतलब थोड़ी सी टाइम की शॉर्टेज की वजह से बंद कर दिया है। बाकी उससे कह रही हूँ मैं स्टार्ट कर दे, अब देखो करे ना करे वो उसके ऊपर डिपेंडेंस टोटली उसके ऊपर है, बाकी बस इसी वजह से उसका बंद हुआ है। सो गाइस, एक मोस्ट डिमांडिंग क्वेश्चन, क्या दीदी प्रेग्नेंट है? नहीं तो गाइस भाई मैं जो घुमाऊंगी नहीं, बट अभी के लिए बता दूं कि ऐसी कोई बात नहीं है, जब होगी तो हम आपके साथ जल्दी शेयर करेंगे। बट ना क्या है, दीदी का वेट इतना बढ़ रहा है, आप लोगों को लग रहा है कि ये प्रेगनेंसी है, बट क्या है ना, उसका हार्मोनल चेंजेस हुए हैं कुछ ज़्यादा बॉडी में, वेट गेन करा है, थोड़ी स्किन में प्रॉब्लम आई है, हो जाता है कभी कभार अपने आप, पता नहीं कैसे। तो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से शायद उसका वेट गेन हुआ है, जो सबने बना लिया है कि वो प्रेग्नेंट है। और ना सब मेरे को आए दिन बोलते रहते हैं आपकी दीदी प्रेग्नेंट है, आप बता नहीं रहे हो। होगा तो हम बताएंगे, ये ऑब्वियसली बात है, जैसे डीवा की भी हमने प्रेगनेंसी बताई थी, आप छुपती थोड़ी है, तो वो बताते ही हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरी बहनों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है, ब्रेस्ट फीडिंग कैसे बंद कराई? तो ब्रेस्ट फीडिंग बंद कराने का बहुत हार्ड प्रोसीजर है और बहुत इमोशनल भी, सच्ची बताऊँ तो। मतलब जब हम बच्चे को ना दूध पिलाते हैं, अब नई नई मदर होती हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है, बच्चा हमसे रहता है, चिपका रहता है, एक लगाव रहता है। फिर जब उसको बंद कराना होता है ना दूध, तो वो जितना रोता है बिलखता है उतनी ही माँ भी परेशान होती है। आपको पता ही है लेडीज़ को फिजिकली भी, मेंटली भी, इमोशनली भी, तीनों तरह से हम परेशान होते हैं। बट फिर एक टाइम आ जाता है कि जब उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है। डीवा को मुझे थोड़ा जल्दी कराना पड़ा क्योंकि डीवा ने बिल्कुल ही खाना पीना छोड़ दिया था। अगर ये साथ साथ में थोड़ा बहुत खाती रहती ना तो मैं कभी नहीं कराती, जैसे गाना करता था। अगर डीवा टाइम से खा रही होती ना तो मतलब मैं उसका नहीं बंद कराती, बट उसने बिल्कुल ही खाना पीना छोड़ दिया था। वो दिन रात बस फीड पे रहती थी, तो बहुत ज़्यादा उसको वीकनेस आई थी। फिर डॉक्टर ने कहा कि इसका ऐसा नहीं चलेगा, डॉक्टर से की कंसल्टेशन के अकॉर्डिंग फिर हमने ये बंद करा। वरना कान्हा का मैंने 2 साल तक फीड कराया था। जब अगर बच्चा आपका अच्छे से खा रहा है ना, मैं सच्ची बताऊँ, आप वर्किंग मदर नहीं है और बच्चा आपका अच्छे से खा पी रहा है और साथ में फीड ले रहा है तो कोई इशू नहीं है। बट जब मैंने डीवा कान्हा का भी बंद करा था ना, तो मैं वहाँ पे डॉक्टर के पास गई थी, तब उन्होंने मेरे से कहा था कि देखिए एक लेबर क्लास होती है, ठीक है, उनके पास इतने साधन नहीं होते कि वो अपने बच्चों को कुछ खिलाएं पिलाएं, है ना। तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो मदर फीड पे रहते हैं क्योंकि उनको कुछ मिलता रहता है। लेकिन 1 साल के बाद बच्चे के लिए माँ का दूध सिर्फ पानी है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है अगर आप उसको फीड करा रहे हैं। तो अच्छा है आपके पास तो इतने साधन रहते हैं, बच्चे को अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाइए, फ्रूट खिलाइए, सब्जियाँ खिलाइए, दाल खिलाइए, उबाल के चावल खिलाइए, तो क्यों इसको फीड पे रखा? क्योंकि उसमें कमी आ जाती है कैल्शियम वगैरह की, आयरन की, बहुत सारी चीज़ों की डेफिशिएंसी हो सकती है। जहाँ वो दूध 6 महीने तक बहुत अच्छा रहता है, वहाँ वो फिर नुकसान देने लगता है। तो अब
अब मेन ये भाषणबाजी तो हो गई। मेन चीज जो मैं बताती हूँ कि मैंने कैसे बंद कराया। तो मैं इसको लेके गई थी घर पे मायके में, वहाँ पे मैंने इसको खिलाया पिलाया रात तक अच्छे से, जैसे भी जबरदस्ती करके बच्चों को थोड़ा बहुत खिला देते हैं, जो बच्चा खा पी लेता है, हमें पता था कि ये चीज़ खाने वाली, जैसे फ्रेंच फ्राइज वगैरह डीवा अच्छे से खा लेती थी उस टाइम पे, तो ये चीज़ें मैंने इसको खिला दी, थोड़ी एक्स्ट्रा खिलाई, खा पी के वो सो गई। ठीक है, फर्स्ट टाइम जब मैंने उसको बंद करा रात के टाइम, पहले दिन भर तो उसको पूरे दिन खेल में लगाए रखा, फिर मैंने उसको दूध नहीं दिया, फिर जब वो रोने लगी परेशान होने लगी फिर उसको घुमा घुमा के सुलाया, और मैं उससे कम से कम 2 दिन दूर रही। दूर मीन्स दिन में मैं दिखती थी तो दिन में मैं उसे दूध नहीं पिलाती थी, बट रात के टाइम जब वो जिद करती थी तो मैं उसको रखती थी लवी के पास, ताकि लवी उसको फिर घुमा फिरा के सुलाए। फिर कभी मम्मी संभालती थी, कभी भाई संभालते थे। तो बच्चे का ना मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनली ये एक चीज़ होती है जो हमें स्टेप लेना पड़ता है। मेरी डीवा ने तो देखिए ऐसे ही छोड़ा है, मैं सच्ची बताऊँ। बहुत सारे लोग आपको रिकमेंड करेंगे दवाई लगाइए। खाना के टाइम मैंने कुछ मतलब वो जड़ी बूटी थी, वो मम्मी ने कहा वो अप्लाई कर दी, उसने पिया तो फिर उसको नहीं पिया गया, तो वही खाना थोड़ा सीधा है मेरा नहीं। बट डीवा ऐसी नहीं थी, डीवा को हमने ये चीज़ करी बट उसने नहीं छोड़ा था। फिर उसके साथ हमें ये करना पड़ा कि उसको अपने से थोड़ा सा दूर रखा, ताकि बच्चा थोड़ा ये हो जाए ना, खा पी लिया दूध, फिर उसको हमने जैसे वो रोई तो हमने उसको फिर कटोरी वगैरह से दूध पिलाया। तो उसमें एक चीज़ अच्छी हुई कि उस टाइम से वो कटोरी से दूध पीना स्टार्ट कर दिया। मैंने निप्पल उसको कभी भी नहीं लगाई है। तो बस बच्चे को यह अपने से थोड़ा सा दूर रखो कि ऐसा बंदा जिससे वो थोड़ा सा अटैच है आपके बाद और वो उसके साथ घुल मिल सके, है ना। पापा तो उसके ये काम करने ही नहीं देते, दादी बिल्कुल भी नहीं करने देती, सच्ची बताऊँ। और हर किसी के साथ ये होता है कि मदर के अलावा ना, मतलब अगर हम थोड़ा सा ये करते तो यहाँ पे तो कोई करने ही नहीं देते, इसलिए मैं वहाँ गई, वहाँ पे मैंने करा। फिर वो अपनी मामी से, मामा के साथ, नानी के साथ, मतलब उनके साथ रात भर ऐसे करते करते थोड़ी थोड़ी देर में दूध पिलाते रहे हम उसको। मैं उसके पास जाती रही, जब उसको लगा कि मम्मी आ गई, क्योंकि बच्चा स्मेल भी बहुत जल्दी ले लेता है, फिर रोने लगे। फिर उसको ये था कि मतलब थोड़ी देर बाद कि कहीं अब मम्मी मेरे को छोड़े ना, तो फिर वो आराम से सोती रही, फिर गोदी में सो गई। तो एक ही दिन लगा था मुझे बस थोड़ा सा ये करने में, और मैं तो बहुत परेशान हुई थी। फिर वो छोड़ दिया उसने, बस छोड़ दिया। हाँ, 2-3 दिन बाद मतलब उसको बिल्कुल भूल गई। और फिर तो बच्चा ऐसे भूल जाता है 2-3 दिन बाद, मतलब तब तो इतना टफ लगता है यार, ये कैसे हो पाएगा। बस थोड़ा सा हमें स्ट्रॉन्ग बनना है, हमें थोड़ा सा मतलब हार्ड डिसीजन लेना होता है, पर उसके बाद वो बच्चा भूल जाता है तो फिर वो अच्छे से खाने पीने लगता है। अब वो जितना उसका डाइट है वो खा लेती है, बट पहले तो उसने बिल्कुल ही ना के बराबर खाना शुरू कर दिया था, तो वीक होती चली गई। और वो इतनी वीक हुई उस टाइम से लेकर अब तक भी, उसके टीथ वगैरह भी आए, अभी काफ़ी वीक हो चुकी है उस चीज़ को लेकर ना। तो अब खाना पीना तो बस इसका ऐसे ही, क्योंकि इसकी सारे दिन एनर्जी यहाँ वहाँ लगी रहती है। अगर आप छोड़ने का सोच रहे हैं तो आप इस 2-3 तरीके हैं, कर सकते हैं ऐसे ही। हेयर ग्रोथ, गाइस देखिए, एक हेयर ग्रोथ तो ऐसा रहता है ना, जेनेटिकली रहती है, आपकी कैसी है कैसी नहीं है। हमारी कुछ तो जेनेटिकली है, कुछ हम चीज़ों को वैसे भी रखते हैं। अगर जैसे बालों की टाइम टाइम से आप ट्रिमिंग कराइए, बालों में अच्छे से ऑयलिंग करिए। प्रेगनेंसी में बालों की कैसे केयर करनी है, प्रेगनेंसी में आपने ज़्यादा हेयर स्टाइल वगैरह तो बनाने होते नहीं है, क्योंकि आपको खुद बॉडी ऐसी हो जाती है उस टाइम पे। अपना ध्यान रखें, बालों का रखें, स्किन का करें, क्या क्या करें, है ना। और ये अभी तो मेरी प्रेगनेंसी पिछले 2 साल पहले ही गई है, तो मुझे खुद पता है कितनी बुरी हालत हो जाए। तो क्या करना है, आपने सिंपल अच्छा सा कोई ठंडा ठंडा ऑयल लेना है। मोस्टली इस टाइम पे आप कोकोनट ऑयल लगा सकते हैं। मसाज करिए, अच्छे से चोटी करिए और छोड़ दीजिए। 2 दिन बाद वॉश करिए, सुखाइए, फिर अगले उसी देर शाम को फिर से धो लीजिए। कहीं जाना वाना है तो प्रेगनेंसी में ज़्यादा बाल खोले होले ना, मतलब वही ठीक है, घर में खोल लीजिए, ठीक है। मतलब यही है, ऑयलिंग वगैरह करिए ना, अच्छे से बांध लीजिए। बट जब बेबी हो जाएगा और उसके बाद आपके बाल काफ़ी अच्छे हैवी ग्रोथ हो जाएगी। मेरी तो ऐसी हुई थी। अच्छा, किसी ने पूछा आप बिग बॉस हाउस में जा रहे हो क्या? बिग बॉस हाउस में हम तो नहीं जा रहे, और हमारा ऐसा कोई प्लान भी नहीं है, और हमें जाना भी नहीं है गाइज। हम नहीं जाएंगे क्योंकि हमें नहीं लगता हमारे टाइप का शो है, और इतने दिन के लिए हम छोड़ के अपने बच्चों को जा सकते हैं। और यहाँ पे पूरी फैमिली है, मतलब पीछे से क्या होगा, हम 2 घंटे के लिए मॉल वगैरह चल जाते हैं। यहाँ पे घर में जब भूकंप आ जाता है वहाँ बिग बॉस हाउस में कौन जाना है। प्लिक्स का एप्पल साइडर विनेगर प्रेगनेंसी में ले सकते हैं। तो कौन ये प्रेग्नेंट लेडी है जो इस क्वेश्चन को कर रही है, पहले तो मुझे ये समझ नहीं आता गाइज, आपको प्रेगनेंसी में वेट कम ही क्यों करना है। प्रेगनेंसी में अच्छे से खाओ पियो, वेट बढ़ाओ ना, क्यों कम करना है आपको वेट। तो गाइज देखिए, एप्पल साइडर विनेगर नॉर्मली ले सकते हैं अगर आप वेट कम कर रहे हैं, एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं, तो वो आपका वेट कम करने में हेल्पफुल है। बट ऐसा नहीं सिर्फ वो गोली खा ली और आप बेड पे पड़े हैं वो आपका वेट कम हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो फिर तो आप बिल्कुल मत लेना, ठीक है। और प्रेग्नेंट है तो अभी मत लेना, क्योंकि आपको क्यों वेट कम करना है। अच्छा खाओ, आपका वेट कम नहीं होगा, वो बेबी का वेट कम होता चला जाता है। और जब उस टाइम पे प्रेगनेंसी में आपने जो चीज़ें करी है ना, वो उसकी पूरी लाइफ में असर डालती है। जितना बेबी अच्छा ग्रो फिजिकली मेंटली प्रेगनेंसी में हो जाता है ना, उतना कभी नहीं हो सकता, चाहे उसको बाहर कितने से कितना अच्छा खिला लो। तो गाइस
खड़े खड़े मैं थक गई थी, तो चलिए बैठ के करते हैं बातचीत। तो प्रेगनेंसी में तो आप बिल्कुल भी वेट कम करने के बारे में नहीं सोचेंगी कोई भी लेडीज, और प्रेगनेंसी के बाद जैसे ही आपकी डिलीवरी हुई, चाहे आपका 20 किलो वजन बढ़ाए चाहे 30 किलो वजन बढ़ाए, 3 महीने से पहले आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है वेट कम करने के बारे में, क्योंकि आपको पता है यार 3-4 महीने तक बेबी बिल्कुल कितना छोटा है। 3 महीने लगा लो, 6 महीने तक जब तक वो कुछ खाता नहीं है ना, तो बस उसकी हेल्थ के लिए सोचो कि अभी सिर्फ और सिर्फ 6 महीने तक बच्चा, जब तक कि आप उसको टॉप फीड नहीं दे रहे, तो वो सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड है ना। इस टाइम पे हम जितना अच्छा खाएंगे ना, जितना बढ़िया खाएंगे, हाँ मतलब ऐसी चीज़ें ले सकते हैं जिससे कि आपका पेट कम रहे, जैसे सौंफ का पानी, अजवाइन का पानी, जीरे का पानी, ये चीज़ें खाइए जिससे कि ऑटोमेटिकली वेट टाइम के साथ कम हो। पर अगर आपका बच्चा 6 महीने का भी नहीं है और आप सोच रहे हैं मैं मोटी हो गई हूँ, पहले मैं एकदम अप्सरा लगती थी और अब मैं ऐसी हो गई हूँ, सबके साथ वो टाइम आता है। आपने वो वेट एक दिन में नहीं बढ़ाया है, 9 महीने लगे उस वेट को बढ़ाने में, तो 9 महीने ही दीजिए उसको घटाने में, वो भी 6 महीने बाद, है ना। अब एकदम से आप जो आपकी बॉडी खुद वीक है तो उसको इतनी जल्दी मत कम करिए, 6 महीने बाद धीरे धीरे कोशिश करिए। हो सकता है आपका वेट 2 महीने में चुटकियों में निकल जाए, हो सकता है आपको टाइम लगे, तो हो जाएगा सेटल, कोई इशू नहीं है। वेट कोई बहुत बड़ी चीज़ें नहीं है हमारी बॉडी में, एकदम आपको पता है ये खुद जो चीज़ फील कर रहे हैं या फिर कर चुकी हैं, कितना ड्रास्टिक चेंज होता है गाइस उस चीज़ को लेकर, है ना। तो उसमें एकदम से वेट घटाने की कोई बड़ी बात नहीं है, और हर प्रेग्नेंट लेडी मोटी होती है, सबकी लाइफ में ये टाइम आता है, कोई केस छोड़ के, जैसे कि हमारी भाभी उसका कभी वेट नहीं बढ़ा था, मतलब प्रेगनेंसी के टाइम वो थोड़ी सी हुई थी बट उतना नहीं हुआ था, है ना। अभी वो ठीक है, बट हर कोई ऐसा नहीं होता ना, वो सबकी बॉडी अपने हिसाब से है कि ठीक है नहीं होगा, हो जाएगा। हमारा खुद इतना वेट गेन हुआ है, डिवा का टाइम मेरा बिल्कुल वेट गेन नहीं होता, प्रेगनेंसी के बाद मेरा वेट गेन हुआ है, तो चलता रहता है, हो जाएगा, ठीक है। मेरी YouTube अर्निंग कितनी है मंथली, तो गाइज मैं बता दूं, मेरी नहीं किसी भी यूट्यूबर की ऑलमोस्ट फिक्स नहीं होती है इनकम, क्योंकि उनका जो यहाँ पे काम है वो आपको वो उतना पे करते हैं, और जितना आप काम करेंगे ना उतनी आपको इनकम मिलेगी। जैसे दीदी का चैनल मोनेटाइज है, वो बिल्कुल काम नहीं करी तो उसकी कोई इनकम नहीं है। मैं काम कर रही हूँ, मैं जितने दिन काम करूंगी मेरे को उतना पे मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे फिक्स नहीं होता, तो मैं किसी एक दिन का नहीं बता सकती हूँ कि अप्रोक्स मेरा इतना है, काम के ऊपर है। कभी मैं अच्छे काम कर लेती हूँ तो ठीक है, कभी कम तो कम। अच्छा, और एक क्वेश्चन, आप मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट करने वाली हूँ, कुछ सजेशन दिए। तो गाइज मैं देखिए, जब मैंने YouTube व्लॉग स्टार्ट करे थे ना, तो मैं बताऊँ मेरी नज़र में बहुत कम ब्लॉगर थे उस टाइम पे जब हमने चैनल स्टार्ट करा था, है ना, बहुत कम, मतलब कुछ लिमिटेड। बट अब आपने देखा होगा कि मोस्टली लेडीज़ को लगता है कि घर बैठे हैं, ये ब्लॉग बना लिया मैं भी बना लूँ, फिर क्या होता है, चलो ब्लॉग स्टार्ट कर दिया, उसके लिए पहले प्रॉपर टाइम देना, ठीक है, आप रेगुलरिटी कर नहीं पाते हैं, फिर इधर गए उधर गए, शादी ब्याह यहाँ वहाँ का ब्लॉग डाल दिया, ठीक है। तो उस ब्लॉग से आपका होगा क्या, क्योंकि उसमें आपने कुछ दिखाया, या तो आप एक कंटेंट वीडियो बना रहे हैं, जैसे किसी की होती है भाई किचन क्लीनिंग, होम क्लीनिंग, ये वो, किसी का ब्लॉगिंग होता है, किसी का वेट लॉस होता है, तो सबके अपने कंटेंट होते हैं। लेकिन लेडीज को सबसे ईजी लगता है ब्लॉगिंग, की ब्लॉगिंग करो और ठीक है भाई हम पॉपुलर हो जाएंगे, ये बना रही है, वो बना रही है, वो भी बना रही है, वो भी बना रही है, बहुत ईजी है। बहुत ईजी नहीं होता, उसमें अपने आप को पूरा टाइम देना पड़ता है, ठीक है। फिर उसकी एडिटिंग, अब मैं अपना बताऊँ, अभी मेरे चाहे कितने भी फॉलोअर हैं, मेरे कितने भी व्यूज आते हैं, कितने भी नहीं आते हैं, मेरे पास टीम के नाम का कोई बंदा नहीं होता है, ठीक है। सारी चीज़ें मुझे खुद मैनेज करनी पड़ती है। अब इसको चाहे मैं छोड़ दूं, बीच में जब मैं गायब हो जाती हूँ तो उसका रीज़न भी ये रहता है क्योंकि मेरे पास टाइम का बहुत शॉर्टेज हो जाती है, क्योंकि डीवा बहुत छोटी है, कई बार इसकी तबीयत ठीक नहीं है, कान्हा का एग्जाम आ गया, कुछ आ गया, तो मेरे पास वो स्किप हो जाते हैं। जब आप लोग बोलते हैं ना नहीं कर पा रहे, तो वो नहीं कर पाते हैं, ठीक है। हम तो अभी एक थोड़ा सा आगे आ गए हैं, एक लेवल पे आ गए हैं, बट जब एकदम नया ब्लॉगर होता है ना, वो स्टार्टिंग करता है, वो 1 महीने डालेगा, 2 महीने डालेगा, फिर वो खुद से चीज़ें खुद हार मारने लगता है कि यार कैसे करूं। और सच्ची बताऊं तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत पेशेंस रखना पड़ता है ना। फिर उसके बाद जरूरी नहीं है कि उतना चैनल उतना भी ग्रो करे, ना भी करे। तो ब्लॉगिंग किसी के लिए आसान नहीं है और बहुत अच्छा ऑप्शन भी नहीं है, मतलब मैं खुद से बताऊं, क्योंकि जब मैं काम कर रही हूँ, या फिर ये लगा ली कि अपनी जॉब को छोड़ के सबकी जॉब अच्छी लगती है, तो यही मेरा हाल है। बाकी आपकी मर्जी, जैसे आपको अच्छा लगे। बट मेरे लिए कि इससे बेटर काम और है घर बैठे अर्निंग करने के, बहुत सारी चीज़ें हैं। जिस चीज़ में आपकी खासियत है आप वो करिए। इसका एक बेस्ट ऑप्शन है इंस्टा, अपना टैलेंट वहाँ दिखाइए, वहाँ पे भी आपके लिए सेम चीज़ें होती हैं, तो वो ज़्यादा अच्छा है। जरूरी नहीं कि आपको एक शॉपिंग पेज ही खोलना है, कुछ है, जैसे आप अगर यहाँ पे कंटेंट बनाने का सोच रहे हैं वहाँ डालिए, तो उससे भी रिलेटेड आपकी इनकम हो सकती है।
अच्छा, आज के 2 क्वेश्चन बहुत बढ़िया हैं जिनका मैंने कभी आंसर नहीं दिया। मुझे किसी ने पूछा दीदी आपकी मोटिवेशन कौन है, तो मैं बताऊं, मैं ऐसे कोई किसी बाहर दुनिया में जाके किसी लोग से ऐसे मोटिवेट नहीं हूँ। मेरे आसपास के लोगों से मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाती हूँ, जिनसे मैं पर्सनली मिलती हूँ, जिनसे बातें करती हूँ ना, तो उनसे मैं बहुत मोटिवेट होती हूँ। और जिन लोगों से मैं मोटिवेट होती हूँ तो उनसे मैं अटैच रहती हूँ। तो शायद आपको जानकर भी थोड़ी सी हैरानी होगी, देखिए अपनी माँ से, अपनी सासू माँ से, इन सब से सब मोटिवेट होती है। और मैं भी इनसे कहीं ना कहीं मोटिवेट हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी ने जितना स्ट्रगल करा है, जितना काम करती हैं, तो काम वाम करने का जो सलीका है मैंने मम्मी से सीखा है। हमारी मदर इन लॉ जैसे यहाँ पे रहती हैं, उनका नेचर है, इनसे हम बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं कि भाई बहुत अच्छे से रखती हैं, ठीक है। बट आपने कभी भी नहीं सुना होगा, कभी भी नहीं सुना होगा, मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट होती हूँ ऐसे लोगों से जो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं, जैसे कि हमारी हेल्पर होती हैं। मैं इनको देखकर बहुत मोटिवेट होती हूँ कि यार देखिए, ये अपने घर में भी काम करके आती हैं, ये हमारे घर पे भी काम करती हैं, है ना। और ये सुबह उठ के भी ना, जैसे इनकी बातें सुनती हूँ, बातें करती हूँ मैं इनसे, जी सुबह उठ के अपने घर में भी टाइम देती है, अपने बच्चों को भी टाइम देती है, फिर छोड़ के आती है, यहाँ पे काम करते हैं। और हमें तो ये घर पे ही काम करना रहता है। तो मतलब आसपास के लोगों से मैं बहुत ज़्यादा मतलब मोटिवेट होती रहती हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे कहीं मोटिवेशन क्लास चाहिए या कोई एक ऐसा पर्सनैलिटी थी उसने ऐसा काम करा मैं उसको देख कर इतनी मोटिवेट हो गई, नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि मुझे नहीं, किसी से भी मोटिवेट हो सकते हैं। बहुत से लोग मुझसे होते हैं, मैं तो अपने आसपास के लोगों से जिनसे मैं रोजमर्रा में मिलती हूँ ना, उनसे मोटिवेट होती हूँ। किसी की कहीं सुनी बातों नहीं, जिनको मैं देख रही हूँ, जैसे अब मैं आपको दिखा रही हूँ, मुझसे मोटिवेट होते हैं कुछ लोग, है ना। मैं जिनको देख रही हूँ मैं उनसे मोटिवेट होती हूँ कि यार ये इतना अच्छा कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। और सच्ची में हमारे लिए अगर ध्यान देना तो हमारे घर में हमारे हेल्पर्स होते हैं, इनसे बहुत ज़्यादा हम मोटिवेट हो सकते हैं कि यार देखिए कितना काम करते हैं ये, और क्या अर्न करते हैं, उनकी अर्निंग्स क्या होती हैं, फिर भी वो इतने हार्ड वर्किंग करते हैं, है ना, सिर्फ अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए। तो हमें तो थोड़ा बहुत करना ही चाहिए। अच्छा, एक क्वेश्चन, मेरी फेवरेट यूट्यूबर कौन है? तो गाइज मैं बताऊं, मैं बहुत ज़्यादा यूट्यूब वगैरह नहीं चला के देख पाती हूँ। खुद सच्ची बताऊं, मैं अपने ब्लॉग्स खुद नहीं देखती हूँ। चला के देख लिया, मेरे घर में देख लेते हैं टीवी, तो मैं देख रही होती है, अच्छा यहाँ पे ये कमी रह गई, ये हो गया, वो हो गया। एडिटिंग, वो जो एडिटिंग में दिक्कत आती है ना, उस टाइम पर तो जब मैं नींद में एडिटिंग कर रही होती है ना, झपकियाँ मार रही होती है, वो गलती से हो जाती है। रात के टाइम मुझे टाइम मिलता है कई बार। बट मैं सच्ची बताऊँ, मैं बहुत ज़्यादा किसी यूट्यूबर को नहीं देखती हूँ। बट एक है यूट्यूबर जिनको, जो मेरी फेवरेट है, वो है भूमि जी, जो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं और उनसे मैं काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट होती हूँ। उनको कह सकते हैं हाँ, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग शायद देखते हो, और उन्हें मैंने मैसेज भी करे, बट मुझका भी रिवर्ट नहीं आया, बट शायद कभी आएगा। तो मैं उनसे मोटिवेट रहती हूँ, मुझे वो बहुत अच्छी लगती है। वो इतनी एनर्जेटिक है, इतनी पॉजिटिव है ना। तो एक जैसा बंदा रहता है ना कि हाँ, काफ़ी एनर्जेटिक होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, तो उनसे मैं थोड़ी सी मोटिवेशन मुझे मिलती है। और वही है मेरी फेवरेट यूट्यूबर। जब मैं कभी देखती हूँ ना ब्लॉग्स, तो मैं उनके देखती हूँ। अच्छा, Cloud9 कैसा हॉस्पिटल है? Cloud9 हॉस्पिटल बहुत बहुत ही अच्छा है, सच्ची बताऊं तो। जब मैंने देखा था ना, तो मुझे वो देखने में बहुत अच्छा लगा था। आपको पता है, मेरी डीवा के टाइम की जो प्रेगनेंसी जर्नी रही है ना, बहुत ही पेनफुल रही है, सच्ची बताऊं। आप में से बहुत सारे लोग मेरे साथ उस टाइम से ही जुड़े हैं जब मेरी डीवा हुई थी, है ना। पर आप लोग हर दिन देखते थे, मैं हर 10वें दिन, हर 15वें दिन हॉस्पिटल पहुंच गई थी, और वहाँ पे मैं फिर कुछ ऐसा ऐसे कह देती थी कि ये हो गया, वो हो गया। बट मेरे साथ ना ऐसी चीज़ें हुई हैं ना उस टाइम पे, अभी भी मैं कभी भी सोचती हूँ ना, मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ, रोने लगती हूँ। मतलब चीज़ें भी ऐसी हुई हैं जिनको मैं मतलब क्या ही बताऊँ, पर हुई थी, भगवान की मर्जी थी, भगवान को जो करना था, जो उनको अच्छा लगा, ठीक है, हुआ, है ना। फिर जब मैं ना इन सब चीज़ों से थक गई, परेशान हो गई, जब डिलीवरी का टाइम आया ना, और आप में से आपको ये भी पता होगा, लास्ट में 7-8 मंथ था मेरा, तब जब मैंने जाके यहाँ पे Cloud9 हमारे घर के पास ही था, तो मैंने वो देखा था हॉस्पिटल। दीदी ने ही बताया था मुझे कि यहाँ पे वो हॉस्पिटल है, वहाँ पे देख सकते हैं। तो मुझे लगा कि चलो ठीक है, जाके देखना चाहिए। फिर हम गए वहाँ, डॉक्टर से मिले, मैंने अपनी सारी रिपोर्ट्स वगैरह दिखाई, सब कुछ दिखाया, अपनी पूरी प्रेगनेंसी बताई कि क्या इतनी मतलब मुश्किल प्रेगनेंसी थी, बहुत ही ज़्यादा परेशानी आई, दिक्कत आई, तो सब कुछ अच्छे से हैंडल करा। फिर वहाँ पे जब मैंने गई, और ना मेरी जो डॉक्टर थी उस टाइम पे थी नहीं जब डिलीवरी हुई, तो जैसे भी डिलीवरी हमारी हो गई, डिलीवरी भी काफ़ी अच्छी हुई। उसके बाद जो मेन चीज़ रहती है वहाँ की केयर की, तो मुझे वहाँ पे हॉस्पिटल में रखा। और सच्ची बताऊँ तो जितनी अच्छी केयर मेरी हुई, उतनी डीवा की हुई थी, मतलब बहुत ही बढ़िया। अब वहाँ पे तो भाई ये प्रमोशन है नहीं, मैं उनका प्रमोशन करूँगी, बट जो हमारे घर के पास था, इसमें तो मुझे बहुत बेस्ट केयर मिली, बहुत बढ़िया केयर मिली थी। 4-5 दिन जैसे हो सकता है वैसे, कैसे, क्योंकि मैं सेकंड टाइम मदर बन रही थी, तो फिर भी मुझे बताया कि बेबी को कैसे फीड कराना है, कितनी पोजेज में करा सकते हैं, कैसे अभी मेरे स्टिचेस का ध्यान रखना है, बच्चे को कैसे रखना है, क्या चीज़ें, मतलब एक छोटी से छोटी चीज़, मेरी डाइट, ये वो 100 चीज़ें, बहुत बढ़िया। मुझे काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा था उसमें। आप कौन से फेस पर प्रोडक्ट यूज़ करते हैं? गाइज मैं बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट, अभी तो देखिए मैंने काफ़ी सारा मेकअप थपेड़ा हुआ है, बट प्रोडक्ट में सनस्क्रीन, तो
तो मैं हमेशा फेस पर लगाती हूँ सनस्क्रीन, गर्मी हो, सर्दी हो, दिन हो या फिर शाम के टाइम जब भी फेस वॉश करती हूँ मैं हमेशा सनस्क्रीन अप्लाई करती हूँ। उससे एक तो ये है स्किन के दाग धब्बे कम होते हैं, स्किन पे एक्स्ट्रा कोई हीट नहीं लगती, डी टैनिंग मतलब टैनिंग काफ़ी कम हो जाती है उसमें। और ये हमारे मतलब मुझे ओवरऑल सनस्क्रीन काफ़ी अच्छी लगती है। सनस्क्रीन तरह तरह की होती हैं बट मैं वो कोशिश करती हूँ जो नॉन स्टिकी हो। मतलब जो स्टिकी रहती है ना वो तो भाई स्किन की क्या हालत करती है, बार बार पसीना टप टप टप, उनसे बहुत ज़्यादा पसीना आता है, चिपचिप हो जाती है। बट नॉन स्टिकी आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, SPF 50 वाली। तो मैं कई सारे लगाती हूँ, अलग अलग तरह की ट्राई करती रहती हूँ, तो मेरी स्किन को सूट भी करती है। अच्छा, किस यूट्यूबर से कॉन्ट्रोवर्सी हुई है? हमारी किस यूट्यूबर से कंट्रोवर्सी हुई है? तो मेरी नज़र में हमारे किसी भी यूट्यूबर से कंट्रोवर्सी नहीं हुई है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा यूट्यूबर्स से मिलते भी नहीं हैं, बट जिनसे मिलते हैं उनसे सिर्फ एक लिमिट के हिसाब से मिलते हैं। गाइस देखिए, मुझे नहीं लगता पता नहीं किस यूट्यूबर की किस वजह से कैसे कैसे लड़ाई हो जाती है ना, बट मेनली क्या है ना, जो भी यूट्यूबर है मुझे ऐसा लगता है, देखिए मैं किसी के बारे में बता नहीं रही हूँ या आप किसी को किससे रिलेट मत करना, मैं बता रही हूँ कि मेनली होता क्या है, सबका काम है यूट्यूब पर वीडियो बनाना, सबका व्यूज़ पाना, क्योंकि आपको पता है व्यूज़ से ही पैसे आते हैं, ठीक है। व्यूज़ पाना एक मेन यूट्यूबर का काम रहता है। बट कोई किसी के यहाँ मिला, कोई किसी से कैसे मिला, फिर उसने उसके यहाँ 4 बातें सुनी, उसके यहाँ 8 बातें सुनी, उसने अपना उसको सीक्रेट बताया, ठीक है। उसने थोड़े दिन बाद वो सीक्रेट अपने ब्लॉग में शेयर कर दिया, इसने उसके यहाँ वो कर दिया, या उससे पहले उसका ब्लॉग डल गया, एक बंदे ने अच्छा खासा इंतजाम करा है, उससे पहले उसका ब्लॉग डल गया, दूसरे का गए हैं, तो ये चीज़ें भी हो जाती हैं, है ना। या उसकी कोई बात थी, उसने उसको लीक कर दी, फिर उसने अपने ब्लॉग में छाप दिया हेडलाइन के साथ। या किसी को किसी के बारे में कुछ पता था, उल्टा सीधा ही उसके ऊपर बना के डाल दिया, मतलब थी नहीं, सिर्फ वैसे ही बना के डाल दिया। तो कई सारी चीजें होती हैं यार जो इंसान को ना पर्सनली इमोशनली चीजें हर्ट कर जाती हैं, तो उनकी वजह से आपस में हो जाती हैं। बट हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है, टचवुड, क्योंकि हम इतने ज्यादा यूट्यूबर्स से मिलते नहीं है, मिलते हैं तो उतना कि भाई गए, हम उनके साथ उतना रिलेशन बनाए वापस आ गए। तो मैं ऐसे किसी भी यूट्यूबर के यहाँ जाती हूँ तो मैं अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ कि भाई मैं ब्लॉग भी बनाती हूँ, आपको दिखाती भी हूँ, पर मेरे को ये रहता है कि किसी के यहाँ गई हूँ ना तो उनके बाद में ब्लॉग डालूँ। देखिए मेरा चैनल सिर्फ उसके ब्लॉग के लिए नहीं है कि वो मैं यहाँ गई हूँ और मैंने उसको पहले छाप दिया, देखो देखो मैं गई हूँ, यहाँ पे ये हुआ था वो हुआ था, नहीं। जिसका फंक्शन है उसको डालने दो ना, हम तो गए हैं एज अ गेस्ट, अब किसकी शादी है किसका क्या है तो वो खुद दिखाएगा। मैंने पहले दिखा के एक दिन अच्छे व्यू लेके चलो इसके उसके ले ली तो फिर क्या ही मिलेगा, है ना, कुछ नहीं होता। दूसरे इंसान की नजरों में नीचे गिरने से, क्योंकि मेरा चैनल उसके उस व्यू से नहीं था, उसके मैं अपने चैनल पे अपने दम पे यहाँ हूँ, आपके सामने बैठी हूँ और मेरा चैनल मेरे से है। किसी के यहाँ गए तो वो एज ए डेली ब्लॉग की तरह होना चाहिए कि हाँ हम उसके यहाँ गए और जिस टाइम पे वो आना चाहिए तो मैं दिखाऊँ। पिछले 2 ब्लॉग छोड़ के फिर ये चीज दिखानी तो थोड़ा सा ऐसा हो जाता है। बट लोग आपको बोलते हैं ना कि हाँ दिखाइए दिखाइए, तो अभी मतलब मेरे ये रहता है कि यार उसने ब्लॉग डाल दिया हो तो मैं डालूं, मतलब डल जाए। तो एक चीज तो ये है, बाकी किसी का क्या चल रहा है, किसी का क्या क्या नहीं मुझे नहीं पता। बाकी मेरा तो ये है, हमारी तो अभी किसी यूट्यूबर से ऐसे कंट्रोवर्सी हुई नहीं है। आप किसी को कहे ना कोई बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर हो, यूट्यूबर हो, तो नहीं हुई है किसी भी से भी, और टचवुड हाँ होनी भी नहीं चाहिए। सो गाइज वेट लॉस के लिए आया था, वो आप मेरे डेली व्लॉग्स में देख ही रहे हैं, वो मैं डाइट कर रही हूँ और अभी मेरा रिसेंटली वेट है 70 से कम, क्योंकि जो मैंने पहले करा था वो मेरी मशीन खराब थी तो उसमें तो अभी 75 के अराउंड अटका पड़ा है। बट जो भी मेरा मशीन में करेक्ट वेट आएगा वो मैं आपके साथ जल्दी ही शेयर करूंगी। तो आज के क्वेश्चन यही थे जो मैंने सेलेक्ट करे हैं। तो चलिए मिलती हूँ आपसे नई वीडियो में नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना, गुड नाइट।